नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और 15 मिनट के इस कार्यक्रम में विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शैलेश चतुर्वेदी। शैलेश, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शैलेश, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, उसके बाद इन हेडलाइंस और दूसरी खबरों पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की हेडलाइंस हैं, निशानेबाजी विश्व कप में रिदम सागवान ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में 29 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन फाइनल्स में 8वें स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता में अब तक भारत को 1 स्वर्ण सहित 4 पदक। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और सुधीरमन बैडमिंटन कप कल से चीन में खेला जाएगा। सबसे पहले बात निशानेबाजी की। अजरबैजान के बाकू में निशानेबाजी विश्व कप खेला जा रहा है और इस विश्व कप में आज क्या कुछ रहा और ओवरऑल क्या कुछ रहा, आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। अजरबैजान के बाकू में निशानेबाजी विश्व कप में रिदम सांगवान महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 8वें स्थान पर रहीं। हालांकि रिदम ने क्वालिफिकेशन में 595 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया था और 29 वर्ष पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बुल्गारिया की डायना इरगोवा ने 1994 में मिलान में 554 अंक का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। रिदम ने जूनियर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड भी बनाया। स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन को मिला, जबकि रजत पदक ईरान और कांस्य पदक जर्मनी की निशानेबाज ने जीता। ईशा सिंह 582 अंक के साथ 13वें और मनु भाकर 578 अंक के साथ 27वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में तीनों भारतीय निशानेबाज शीर्ष 8 में नहीं पहुंच पाए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 586 अंक के साथ 10वें स्थान पर रहे, जबकि अखिल श्योरण 585 अंक के साथ 13वें और स्वप्निल कुसले 583 अंक के स्कोर के साथ 22वें स्थान पर रहे। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का पहला क्वालिफिकेशन राउंड हुआ, जिसमें भारत के विजयवीर सिद्धू और अनीश ने 293 का स्कोर बनाया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल क्वालिफिकेशन का दूसरा चरण होगा। कल ही महिलाओं की राइफल 3 पोजीशन में सिफ्त कौर सामरा, मानिनी कौशिक, अंजुम मुदगिल, निश्चल, श्रियंका सदानगी अपनी चुनौती पेश करेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, और सबसे अच्छी खबर जब क्वालिफिकेशन में थी, रिदम सागवान निशाने लगा रही थी और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, और इस टूर्नामेंट में एक पदक पहले ही वो जीत चुकी हैं, कांस्य पदक, और रिकॉर्ड बनाया। तो उम्मीद थी कि पदक के साथ आएंगी, लेकिन निराशा थोड़ी सी हुई होगी उनको भी। जाहिर है निराशा होगी, और खास तौर पर जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेकिन शूटिंग जिस तरह का गेम है उसमें आपका एक छोटी सी गलती मतलब फाइनल तक पहुंचने का बिल्कुल अलग होता है। फाइनल पहुंचने के बाद जो इवेंट होता है वो बिल्कुल अलग, एक तरह से नए सिरे से होता है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 19 साल की हैं और इस पूरे जो इवेंट है, जो वर्ल्ड कप है, उसमें कई युवा शूटर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे क्योंकि शूटिंग पिछले करीब एक तरह से देखा जाए तो पिछले 20 सालों से ओलंपिक्स में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद रहा है। हालांकि कई बार उम्मीदें टूटी भी हैं, लेकिन भारत की लगातार वो बहुत बड़ी उम्मीद रहा है। तो अब जब ओलंपिक सिर्फ 1 साल दूर है, उसमें कुछ युवाओं का प्रदर्शन भारत के लिए ये उम्मीद जगाता है कि जो अगले साल ओलंपिक्स होने हैं उसमें ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना 19 साल की उम्र में कम से कम आपको ये भरोसा देता है कि आप दुनिया के टॉप पर पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये साबित होती है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं खेलों में, वो मजबूत है निशानेबाजी का, जहां तक सवाल है। निशानेबाजी में हमेशा भारत की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत रही है और भारत के पास हमेशा वर्ल्ड क्लास शूटर रहे हैं। ये अलग बात है कि कई बार जिस तरह का इवेंट ये है उसमें आपका जो नंबर 1 शूटर भी है वो कई बार अचानक एक निशाना गड़बड़ होने पर पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो उस तरह से जो पिछला कह सकते हैं ओलंपिक्स रहे थे उसमें उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं था। आज भी जैसे देखिए मनु भाकर, आप हमेशा जब मनु भाकर का नाम लेते हैं तो बहुत उम्मीदें जगती हैं कि मनु भाकर वर्ल्ड क्लास शूटर हैं और लगातार उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन शूटिंग ऐसा गेम है जहां पे आपका जो वर्ल्ड चैंपियन भी किसी दिन अचानक कह सकते हैं टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जिस तरह से युवा शूटर्स ने इस टूर्नामेंट
टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है वो हमारे अगले ओलंपिक्स के लिए बहुत अच्छी एक तरह से रास्ता बना रहा है। जी बिल्कुल। और कल 2 इवेंट्स हैं जिसपे हम उम्मीद कर सकते हैं कि पदक आएंगे। पहला इवेंट तो पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल है, जिसमें भारत के विजयवीर सिद्धू और अनीश ने 293 का स्कोर बनाया। बल्कि विजयवीर सिद्धू तो अपने जो उनका टीम था जिसमें वो क्वालिफिकेशन वो खेल रहे थे राउंड में, उसमें वो टॉप पर रहे थे। और इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं भारत के जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कल दूसरा चरण होगा क्वालिफिकेशन का, और उसके बाद जो टॉप 8 प्लेयर्स हैं वो फाइनल में खेलेंगे। तो उम्मीद करना चाहिए कि यहाँ विजयवीर सिद्धू हों, अनीश हों या दूसरे निशानेबाज हों, वो फाइनल्स तक का सफर पूरा करें। और कल ही महिलाओं की राइफल 3 पोजीशन होगी, जिसमें सिफ्त कौर सामरा एक नया नाम उभरा है, जैसे कि आपने कहा है, और अंजुम मुदगिल एक अभी भी निशानेबाज हैं, वो अपनी चुनौती। पुरुषों में आज थोड़ा निराशा हुई राइफल 3 पोजीशंस में, तो उम्मीद करते हैं जो कि पुरुषों की निराशा को महिलाएं कॉम्पनसेट कर पाएंगी। और उम्मीद है कि जो कल का दिन होगा वो आज से बेहतर होगा। भले ही आज हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन मेडल नहीं आना हमेशा आपको थोड़ा निराशा देता है। तो उम्मीद है कि ये जो निराशा है आज की, वो उसकी भरपाई कल होगी। जी बिल्कुल। और आज नो मेडल डे रहा भारत के लिए। और बुधवार को पहला जो पदक था वो दिलाया था रिदम सांगवान ने। बृहस्पतिवार को रिदम सांगवान ने जो पदक दिलाया था वो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक उन्होंने जीता है। भारत अब तक 1 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीत चुका है। और रिदम ने पहली बार व्यक्तिगत सीनियर विश्व कप में पदक जीता है। बृहस्पतिवार को दिव्या सुब्बा राजू और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और कल यानी कि शुक्रवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में हृदय हजारिका ने रजत पदक हासिल किया। महिला वर्ग में नैन्सी ने रजत पदक जीता। तो उम्मीद है कि कल ये जो भारत की पदक की संख्या है जो 4 है वो 4 से बढ़े। और अब बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में इस समय दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। प्रभ सिमरन सिंह 62 रन बनाकर खेल रहे हैं। सैम करन उनका साथ देने आए हैं और वो इस समय 19 रन बनाकर क्रीज पर हैं। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो ईशांत शर्मा अब तक 2 विकेट ले चुके हैं। और पंजाब किंग्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये मैच है, क्योंकि अगर ये मैच जीतते हैं तो टॉप 4 में वो आ सकते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए कह सकते हैं कि अब वो दूसरी टीमों के लिए गेम खराब करने का काम कर सकते हैं। और अभी तक उन्होंने जो पंजाब के लिए किया है वो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन ये संभव है कि दिल्ली कोटला जिस तरह का विकेट है तो संभव है अभी काफी करीब 6 ओवर बाकी हैं, तो संभव है कि पंजाब टीम अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन अभी तक का जो परफॉर्मेंस है उसमें दिल्ली की टीम थोड़ा बेहतर नजर आती है। और दिल्ली की टीम के लिए अभी यही कह सकते हैं कि वो खुद तो एक तरह से लगभग आईपीएल से बाहर होने के मुहाने पे खड़ी हुई है, लेकिन दूसरी टीमों के लिए वो गेम खराब करने की स्थिति में आ सकती है। स्पॉइलर का काम वो कर रहे हैं। और इससे पहले एक अन्य मैच में हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में सुपर जायंट्स ने 20वें ओवर में 3 विकेट पर 185 रन बनाकर जीत दर्ज की। प्रेरक मांकड़ ने नाबाद 64 और निकोलस पूरन ने नाबाद 44 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस ने 40 रन की पारी खेली। इससे पहले सनराइजर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए थे। हेनरिक क्लासेन सर्वाधिक 47 रन बनाए उन्होंने। और इस मैच की अगर बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स को कोई परेशानी नहीं हुई 183 रन का लक्ष्य हासिल करने में। और इस जीत के बाद उन्होंने जो अपनी अंक तालिका में जो अपनी पोजीशन है और पुख्ता कर दी है। बिल्कुल, बहुत ही रोचक पोजीशन हो गई है। इस समय लखनऊ के 13 पॉइंट हैं 12 गेम में, तो उनके पास अभी 2 मैच बचे हुए हैं जिसमें बहुत आसानी से वो क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ एसआरएच लगातार स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है इस पूरे टूर्नामेंट में। और आज भी ऐसा लगा नहीं कभी कि वो मैच को जीतने की पोजीशन में है। कई इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो एसआरएच ने कई ऐसे मैच हारे हैं जहां पे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उनके पास एक अनुभवी
खिलाड़ी होता तो वो मैच जिता सकता था। तो एसआरएच और दिल्ली का परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लखनऊ ने अच्छा परफॉर्म किया है और एक तरह से जो टॉप की टीमें हैं, जो टॉप 4 को क्वालिफाई करना है, उसमें वो लगातार अपने पोजीशन बनाए हुए है, वो अपनी दावेदारी बनाए हुए है। जो बिल्कुल टॉप 2 टीम्स तो बिल्कुल लगभग क्लियर हैं। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स हैं। मुंबई इंडियंस भी ठीक उनके पीछे तीसरे स्थान पर बनी हुई है। मुंबई इंडियंस ने जो एक तरह से कहा जाए, अगर आईपीएल को आप 2 हाफ में बांटें, जो सेकंड हाफ है और जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए सूर्य कुमार यादव बहुत सही समय पे फॉर्म में आए हैं और सूर्य कुमार यादव जब बैटिंग कर रहे हो तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी उनको रोक पाने की स्थिति में होता है। और रोहित शर्मा का फॉर्म जरूर चिंता का विषय था, लेकिन पिछले मैच में थोड़ा सा रोहित ने दिखाया कि शायद जब वो मेन मैचेस आएंगे उस समय तक वो उस तरह के फॉर्म में आ जाएंगे जिसके लिए उनको जाना जाता है। तो मुंबई बहुत ही खतरनाक टीम है और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो आईपीएल के शुरुआती मैचों को छोड़ दिया जाए तो बाद में जिस तरह का परफॉर्म किया है, वो एक तरह से टूर्नामेंट जीतने की सबसे प्रबल दावेदारों में से एक उभर कर सामने आ रही है। और कल का जो मैच था उन्होंने जिसमें सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को भी जीत दिला दी। और बहरहाल अगर हम स्कोर कार्ड की तरफ देखें तो इस समय 15वां ओवर प्रगति पर 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं पंजाब किंग्स ने। बैडमिंटन की सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से चीन के सुझोऊ में खेला जाएगा। भारत को ग्रुप सी में मलेशिया, चीनी ताइपे और ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है। और अगर भारतीय टीम की बात करें तो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और एचएस प्रणय के नेतृत्व में भारत सुदीरमन कप में पहली बार पदक जीतने के उद्देश्य से उतरेगी। लेकिन कल पहली ही चुनौती उनके सामने बड़ी टफ है। चीनी ताइपे उनके सामने है और उनके सामने उनमें जो टीम में जो खिलाड़ी हैं वो ताई जू यिंग हैं जो ओलंपिक रजत पदक विजेता है। आसान नहीं है टॉप 2 में फिनिश करना और लेकिन उम्मीद करनी चाहिए। खासतौर पे ये देखा जाए कि हमारे पास एक तो डबल्स में बहुत अच्छी जोड़ी है, लेकिन मिक्स डबल्स हमारी कमजोर है। और दूसरी चीज सिंधु के अलावा जो दूसरी सिंगल्स के लिए अगर देखा जाए तो उस तरह का आपको कोई नाम दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन देखा जाए तो आपके लिए जो टॉप 2 में जगह बनाने की चुनौती है वो आसान नहीं है। लेकिन ये काबिलियत है भारतीय टीम के पास कि वो कर सकती है। खासतौर पे जिस तरह से पिछले कुछ समय में भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है, पिछले साल थॉमस कप जिस तरह से जीता, उसमें इस टीम में क्षमताएं हैं, लेकिन आसान नहीं है ये। जी बिल्कुल। और भारत ने पिछले महीने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल करके इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया था और भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्वार्टर फाइनल में पहुंचना रहा है। 2011 और 2017 में अंतिम 8 तक पहुंचा था और पिछली बार की बात करें तो भारत नॉकआउट में भी नहीं पहुंच पाया था। और चीन का दबदबा हमेशा रहा है। 12 टाइटल्स जीत चुका है और 13वें खिताब जीतने की कोशिश करेगा चीन यहां पे। और अगर बात आपने डबल्स की बात की थी तो डबल्स पुरुष वर्ग में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है, तो महिला वर्ग में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के रूप में अच्छी डबल्स जोड़ी हैं। और मिक्स डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और के साई प्रतीक की जोड़ी पर सारा दारोमदार रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंगल्स में क्या परफॉर्म करते हैं और डबल्स में कैसा परफॉर्म करते हैं, इसके ऊपर सारी की सारी वो चीज रही जाएगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जापान की टीम है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, डेनमार्क है, वो भी खिताब के दावेदारों में शामिल हैं। और भारत का जो दूसरा मैच होगा उसमें मलेशिया की चुनौती रहेगी और 17 मई को भारत अपने अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए में डेनमार्क है, सिंगापुर है, मिस्र है और चीन है जो मेजबान टीम है। ग्रुप बी में इंडोनेशिया, थाईलैंड, जर्मनी और कनाडा की टीमें हैं, जबकि ग्रुप डी में जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और इंग्लैंड शामिल हैं। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी जो 19 मई को होंगे। सेमीफाइनल 20 मई को खेले जाएंगे। और एक खबर हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आई है कि न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रांट ब्रैडबर्न को पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वो अगले 2 साल तक टीम के कोच रहेंगे। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू पुटिक को 2 साल के लिए पुरुष टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। बहरहाल समय नहीं है कि इस खबर पर और दूसरी खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार शैलेश चतुर्वेदी को आमंत्रित किया था। शैलेश, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
श्रोताओं, बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।